कटरा विधानसभा के विधायक बलदेव राज शर्मा जी ने आज श्री माता वैष्णो देवी और जो मथवार में जाने वाला रास्ता है ओली मंदिर तक या उसके आगे भी मथवार को जो रास्ता जाता है उसका निरीक्षण किया। काफी जगहों से ये रोड डैमेज्ड है और यहाँ पर ना बड़ी गाड़ी जा सकती है ना छोटी गाड़ी जा सकती है। उन्होंने बताया है कि एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि ये रास्ता बड़ा महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि ये दो तीर्थ स्थलों को जोड़ता है और यहीं से काफी सारे लोग कटरा में अपनी रोजी रोटी कमाने जाते हैं। अलावा उन्होंने कहा कि तकरीबन जो टेम्पररी रिस्टोरेशन के लिए ये जो 3 लाख का फंड है वो जल्द दिया जाएगा, आज ही रिलीज हो जाएगा और डिपार्टमेंट्स द्वारा सुनिश्चित किया गया है 10 दिन तक इस रोड में फिर से आवाजाही चलना शुरू हो जाएगी। देखिए जम्मू ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट कटरा से। बाद असें मोटा-मोटे तौर उपर सारियां पस्सियां स्लिप्स दिखी लईयां है ना जी। एक तो अनफॉर्चुनेट सड़क नहीं हुई है कि ये सड़क तुसें हैंडओवर नहीं ईरा दे मुताबक जेड़ा कंट्रैक्टर दी वैल्यू मतलब पीरियड है वो खत्म हो जाता है। ये अज जेड़ी गल होआ दी है अज तुसें की हैंडओवर हो जानी सड़क हैंडओवर मतलब हां कोई मसला ये है ना हाँ जी बेसिकली तां नहीं होई पाई क्योंकि हैंडओवर कोई भी जेड़ी सड़क होंदी ना इंटर डिपार्टमेंटल ओदे च ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ। गल ये है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है, ये जोड़ती है श्री माता वैष्णो की मथवार कन्ने ये तुसें अज टेक ओवर कर लैनी ते जेड़ा पस्सियां दा खर्चा थोड़े डिपार्टमेंट दे आए दिन मैं तुसें की फिलहाल 3 लाख रुपया दिया दें ये स्लिपां चुकने वास्ते 3 लाख रुपया टेम्परेरी रिस्टोरेशन वास्ते क्योंकि टेम्परेरी रिस्टोरेशन इसलिए सरकारी तौर पर बंद हुई क्योंकि वो कम हुई है सड़क खुली है। ये अनफॉर्चुनेट रहा कि ये सड़क को रिस्टोरेशन है ही नहीं तुस प्रोजेक्शन की नहीं ईरा को काम बंद है ईरा ने करनी नहीं हूं एदा रस्ता इो है कि मैं CDF के 3 लाख फौरी तौर पर दें ये तुसें मैं अज के कल तुम एस्टीमेट दे के मैं कल के पैसे रिलीज कर दें ताकि ये तुसें काम शुरू कर देना ते फिर परमानेंट रिस्टोरेशन दी तुसें DPRA दी बनाई देनी वो मैं कोशिश करांगा। 1 किलोमीटर ज्यादा ये मेरे ख्याल है ये नहीं जानी होनी ये सड़क गड्डी नहीं जानी साड़ी है ना एक और बाद मोटा मोटा तो सारा देखेगा ये मतलब टेम्परेरी स्टोरेशन करने वास्ते कितने पैसे की जरूरत है सर एक बार कैलकुलेट करें क्योंकि थोड़ा जा मोटा है कर लो इसी आजकल से थोड़ा मॉन्सून है ठीक सब कितना स्लिप टेम्परेरी आखा ये गड्डी निकली है मतलब गड्डी निकली है टेम्परेरी कोई अमाउंट दसो ना टेम्परेरी कोई अमाउंट 4-5 लाख के आसपास थोड़ा स्लिप्स ज्यादा ही नहीं है क्लियर करने वास्ते थोड़ा एक्चुअली से कि 4 व्हीलर छोटी निकली है आपकी पोकलैंड अगर करते हो आप पोकलैंड 1 घंटे का 2500 लेगी कौन सी नहीं लगेंगे कौन सा हाँ थ्रू अगर पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको पता नहीं कहां से पता चला तो आप इस मौके पे यहाँ पे पहुंचे ताकि कि सरदस जाके रिपोर्टिंग कर सके। मैं तो आज डिपार्टमेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, ईरा को भी खास तौर पर और PWD कटरा को भी देना चाहता हूँ। थोड़ा सा कहीं हम पीछे रह गए जब ये बारिशें हुई तो सरकार की तरफ से ये था कि परमानेंट और टेम्परेरी रिस्टोरेशन के लिए डिपार्टमेंट काम करें जो रोडें हैं। अनफॉर्चुनेट ये हो गया कि ये रोड ना तो टेम्परेरी रिस्टोरेशन में आई ना परमानेंट में आई और उसमें जो असली बात मुझे आज पता चला है वो ये थी कि ये रोड ईरा ने बनाया। ईरा जो है वो अपना काम बंद कर चुकी है और ईरा की जो मतलब पीरियड था कंट्रैक्टर का वो पिछले मार्च महीने से खत्म हो चुका था और जब खत्म हो चुका था तो रोड जो थी ईरा के पास थी, ये हैंडओवर नहीं हुई थी PWD कटरा के पास। ये अगर हैंडओवर होती, मैंने जैसे पीछे एक्शन साहब से बात की है तो वो इसके लिए काम करते टेम्परेरी रिस्टोरेशन का भी और परमानेंट रिस्टोरेशन का भी। और जो आज आप देख रहे हैं इसकी टेम्परेरी रिस्टोरेशन के लिए मैंने आज डिपार्टमेंट को कह दिया है कि मोटे तौर पर आपको मैं 3 लाख रुपया कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड से दे रहा हूँ। अगर वो भी कम पड़ेंगे तो फिर और भी दे सकते हैं ताकि कि फौरी तौर पर ये रोड खुले। ये क्यों खुले? ये इसलिए खुले कि ये 2 धार्मिक स्थलों को जोड़ती है, माता वैष्णो देवी को और मथवार वाला बाबा जी की गद्दी को जो जोड़ती है। और जो लोग वैष्णो देवी के दर्शन को आते हैं पीक सीजन पे एवरेज 3 से लेके 4,000 लोग जो है वो जो देवा माई भी जाते हैं, जो वैष्णो देवी भी जाते हैं और वो मथवार वाले मंदिर भी जाते हैं। और उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक रोजगार के लिए एक पाइपलाइन है इस इलाके की सारी। यहाँ से पिट्ठू हो, घोड़े वाला हो, मजदूर हो, पालकी वाला हो, दुकान पे मेरे होटल पे काम करने वाला हो, यहाँ से कम इस इलाके के कम से कम जो कटरा में काम लोग करते हैं वो 10,000 लोग
और ये 10,000 लोगों की पाइपलाइन है और इसको दुरुस्त करना फौरी तौर पे। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ बाबा जी मथवार वाले को भी, जिन्होंने बहुत बारी प्रयास करने के बाद उन्होंने अपने तौर पे ये जो थोड़ा सा काम आप देख रहे हैं ना, कि अगर ये किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं तो ये 2.5 किलोमीटर खुली कैसे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने प्रयास से ये रोड खड़वाई, और जब मेरे नोटिस में आया तो मैं इसका परमानेंट क्लास करने के लिए कि टेम्पररी तौर पे तो मैं इसको कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से खुलवाऊं, और परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए, और मैं मोटे तौर पे देख रहा था अगर इसकी परमानेंट रिस्टोरेशन की बात की जाएगी, DPR करी जाएगी, तो डिपार्टमेंट की इस बात को मानेंगे ये करोड़ों का काम है, करोड़ों का काम है। हाँ, है ना। और मैं इसके लिए पूरा कोशिश करूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट से वो पैसे मिले, और सेंट्रल सरकार से भी हो सके तो उनको भी जाके अगर कहना पड़ेगा तो इसको परमानेंट रिस्टोरेशन करना बहुत लाजमी है। रिस्टोरेशन के लिए तो मेरे से बढ़िया ये है कि डिपार्टमेंट्स के लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनको पैसे जारी आज ही कर रहा हूं, और मुझे ये लगता है कि ये ओन करें इस बात को। कितने दिन में ये रिस्टोरेशन हो जाएगी? एक इनका ये कहना है कि 10 दिन के अंदर अंदर हम इसको, मतलब कि टेम्परेरी रिस्टोरेशन, के यहाँ से गाड़ी जो है कम से कम, गाड़ी का मतलब ये हुआ कि आपकी बड़ी गाड़ी भी चले, बड़ी भी चले, छोटी गाड़ी भी चले, मेटाडोर भी चले, वो मंदिर तक, वहां तक ओली मंदिर से लेके वहां आगे मथवार तक वो चले। और मुझे पूरा यकीन है, और मैं आपके माध्यम से एक धन्यवाद देना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट रियासी रिस्टोरेशन में जो अब आपदा हुई है, चाहे वो PWD का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बिजली का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ब्लॉक का डिपार्टमेंट हो, ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये नंबर 1 पे फिगर करता है। इन्होंने जिस तरीके से काम किया है डिपार्टमेंट्स ने, मैं आपके माध्यम से आज तीनों डिपार्टमेंट्स को, बाकी वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो काम इन्होंने टाइम से पहले मतलब कि रिस्टोरेशन का किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ।